मोटा मोटा करोड़पति लखपति खरपति जगह नीचे लिखो सशत बाने पूछो प्लॉट कटाए बाने पूछो एटीएम रा पासवर्ड कटाए बाने पूछो ओडी 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 मर्सिडीज गाड़ी डायरी किरे नाम है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा विचार करें। ऐसे ऐसे शख्स धरती पर थे जो बोलते थे मैं 1 मिनट में 500 पलट दूं, 1 मिनट में सत्ता पलट दूं, 1 मिनट में सरकार चेंज कर दूं। गुरुजी वीडियो साहब एड़ा लोग धरती माते मैं देखिए हमारी नजरों जगह बोलता कि एक टेलीफोन से पूरी सरकार चेंज कर देते हैं। मैंने देखा उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिले, सरकार चेंज करने वाले को ऑक्सीजन को नहीं मिली, हाथ निकल गई नाक रे बीचों हट देती रहो। ये हकीकत है, आपने खुद में देखा होगा। देखा मैंने भी काफी व्यवस्थाएं कराई लेकिन सब जगह व्यवस्था नहीं हो पाई। मेरे भी 2-4 दिन चाहने वाले क्या करें, सब जगह तो ऑक्सीजन पहुंचती नहीं है, पहुंची नहीं है, क्या करें। इसलिए गुरुजी ने बहुत बड़ी बातें बताई है। गौ माता को बचाओ, साथ साथ में पर्यावरण को बचाओ। मैंने तो अभी ये मेरी 97वीं जागरण है, कंटिन्यू 97 डेज, 97 दिन हो गए गाते हुए कंटिन्यू, एक दिन भी फ्री नहीं। और 97 दिनों में लगभग मैंने कोशिश की है 40 से 50 हजार पौधे लगवाए गौशालाओं में। पौधे सबसे ज्यादा मैं अभी पर्यावरण को बढ़ावा दे रहे हैं। हर बच्चों के जन्मदिन पर 5 पौधे लगवाते हैं गौशाला में। पूरी गौशाला में मैं जहां भी जागरण दिया, अभी आप जाके देख लेना, चश्मदीद गवाह भी है जालाराम जी, ज्यादा से ज्यादा 363 पौधे एक रात में लगाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा वाटिका लगे। अभी चौरा गांव में वाटिका बनकर तैयार हुई है। कभी चौरा पधारो तो बाबा रामदेव वात्सल्य गौशाला में जाना, एक बहुत सुंदर वाटिका तैयार हुई है। ऐसी वाटिका देके आप अपने गाँव में भी वाटिकाएं लगाएं गौशालाओं में, ताकि कम से कम गौ माता टिन शेड में, गर्मी होती है बहुत ज्यादा, ताकि ठंडी छाया में बैठ सके, ताकि बच्चे ऑक्सीजन की सिलेंडर की जरूरत अपन है। इसलिए थोड़ा विचार करें। ये बहुत मार्मिक बात है। ये चीजें आपको यूट्यूब गूगल पर कहीं नहीं मिलेगी। जो गुरुदेव ने अभी बताई है, वीडियो साहब ने अभी बताई है, ये चीजें आपको गूगल पर कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? किसी को जरूरत नहीं है कहने की, सबको जरूरत है अपनी अपनी दुकान चलाने की। लेकिन मैं दो शख्स एड़ा धरती माते जगह ने तो कोई दुकान मतलब है, न माने कोई टिन नंबर मतलब है। अपन ने तो जीएसटी देते हैं, नहीं जीएसटी भरते हैं। क्योंकि जो अपना है वो सब मेरी गौ माता का, जो अपने पास है वो सब मेरी गौ माता के लिए है। और अपने तो नियम बना लिया है कि हम रहे न रहे हमारा देश रहना चाहिए, हम रहे न रहे हमारा देश रहना चाहिए, अरे हम बचे ना बचे हमारी गौ माता बचनी चाहिए। बस हमने तो ये सब कटे जरूरत है। गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, क्यों रात रात भुगत रही है? ये भी चाहते तो बड़ी ऐसी का हरा बटन ऑन करके आराम से सो सकते थे। रात को 1 बजे यहाँ क्यों बैठे? अपने परिवार के दूर यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे? इसका बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण कौन जान सके? जो 24 घंटा गौ माता के पास में रहे, वो दर्द जान सके कि वीडियो साहब का आखिर दर्द क्या है। क्योंकि जिसने खरबूजा खाया उसे पता खरबूजे की कीमत क्या होती है, और जिसने साहब करेले की सब्जी खाई उसे पता है कि करेले में क्या क्या पड़ता है। यार मारा तो कोई बढ़िया रबुड़िया खड़ो भी ना खाई दाल कहन की बनाए। जिसने कभी गौ माता की सेवा ही नहीं की उसे क्या पता। कई लारे होते, मैंने कई जगह कमेंट आया, भाई साहब बोल रहा था, भाई साहब आप जल्दी बैठो, पब्लिक उठ उठ के जा रही है, मैं क्यों अगड़े जाऊं। जो लड़ाई लड़ने के हकदार होंगे उनके हाथों में तलवार होगी, जो शब्द झेलने के हकदार होंगे, जिनको ये शब्द अच्छे लगेंगे वो यहीं बैठे रहेंगे। उनके लिए साहब चाहे बर्फ में बिठा दो, चाहे लेह लद्दाख की कश्मीरी की घाटियों में बिठा दो, यदि गौ माता के परम भक्त होंगे वो कभी उठ के नहीं जाएंगे। ये मुझे पक्का भरोसा। यार जिनको केवल भजनों से मतलब है, तालियां बजे 2-4 नाच लिया कर लिया, बस चालो साहब रात निकल गई, घड़ो बढ़िया जागरण भी हो, चालो रही है रात काली करा, मैं क्यों घर जा किसी रात कर ले। भाई घर जाके कौन से आप पहाड़ उखाड़ने वाले हो? वहां कौन से जाके कोई हल्दी घाटी के रात को युद्ध लड़ने वाले? एक रात मांग रहे गौ माता के लिए बस। मैं भी चाहूं तो घर सो सका। साहब 29 साल की उम्र है, क्यों घूम रहा हूं? 18 सालों से रोड पे घूम रहा हूं, पूरा घर परिवार लेके घूमता हूं। डिग्गी में जाके देखो, आपको अचंभा होगा, ये क्या आदमी है, कैसे उड़ता, कैसे सोता, कैसे कपड़े ला रहे होकर डिग्गी में तड़ी मंदोड़ी। मेरे भी हाँ झोपड़ी तो हमारे घरे भी है, लेकिन नहीं, बस मैंने मेरा नियम बना लिया, मेरा जीवन मेरी गौ माता को समर्पित है। 29 साल की उम्र है और ज्यादा जीने की तो लालसा है नहीं, तो चले जाएंगे गौ माता के लिए। मैं तो घर वालों को स्पष्ट बोल के आता हूं, यदि 10 बजे तक घर पहुंच जाऊं तो समझ लेना आ गए हो। मैं
मैं बोल रहा हूँ, मैं क्यों धानोल गांव में जाकर है, लगभग 6 घंटा को रास्ता है, 4-5 बजे बटो निकलू तो 10 बजे धारखंड पहुंच जाओ। 10 की 10:30 बजे तब तो समझ लेना आ गए हो यार, 11 बजे समझ लेना कटी गौ माता रिक्शा करता हो काम आ गए हो। बस मेरा उद्देश्य मैं कमाने का नहीं, खाने का नहीं, वो जो ये पैसे ले जाके कोई मेरे बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, ये भी मेरी लालसा नहीं है। बस ये माइक पकड़ा है उस दिन से गौ माता के लिए पकड़ा। 7 नवंबर 2021 को दिल्ली में बहुत बड़ा गौ आंदोलन है, गौ क्रांति है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए लगभग 10-15 हजार संत महापुरुष इकट्ठे होंगे, 2-2.5 करोड़ भारतीय इकट्ठे होंगे रामलीला मैदान दिल्ली में। बड़े बड़े भी यहाँ क्या खुल गई, बड़ा बड़ा की 2 करोड़ लोग दिल्ली में भेड़ा हुई ना, पता कहीं मामलो हुई, मैं क्यों अभी तो गाय ने राष्ट्र माता घोषित करवा छोड़ा। बस हमारा एक नियम है, हमारा उद्देश्य है गौ भक्त सबका, मेरा नहीं सबका, हमारा, कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दो। फिर जो वीडियो साहब ने दर्द सुनाया, गौ माता रोड पे नजर आ रही है, मैं भरोसा दिलाता हूं, मैं तो गुरुदेव से छोटा हूं, छोटा भाई के बराबर हूं, लेकिन मैं भरोसा, मन तब तक भरोसा है कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो गई, उस दिन एक भी गौ माता अपने को रोड पे नजर नहीं आएगी। क्योंकि हमने गौ माता के गोबर और गौमूत्र की रेट भी उनको लिख के भेज दी है। सीधी एप्लीकेशन गई नरेंद्र जी मोदी साहब के पास, बोले आप वहां बैठो, एसी में बैठो, आपको पता नहीं रोड पे क्या हालात है। गोबर की भी रेट लिख दी, गौमूत्र की भी रेट लिख दी। पर देखो साहब लोगों ने ऐसे गोबर जगह पे बताओ ना, गोबर का ही भाव है, माने बताओ 20 रुपया किलो गोबर की रेट लिखी, 20 रुपया किलो पोटा गाय का। लोग उठा ले आता हूं, अरे दिशी से गाय का पोटा लो थैला में घर 20 में बेचा। गौमूत्र की रेट 20 रुपए लीटर। वैसे गौमूत्र की कोई रेट नहीं है, लेकिन कागजों में बतानी पड़ेगी उनको, क्योंकि उनके अभी काम नहीं पड़ा। काफी जना बटे बेटा जगह पड़ी, लेकिन उनके नहीं पड़ा। उनको अभी पता है गाय क्या, गाय एक पशु है नहीं, गाय एक प्राणी है जिसमें 33 करोड़ देवता है, जिसलिए बोलते हैं गौ माता, गौ माता। कभी आपने सुना बेस माता, नंदी बाबा, कभी सुना पाटा बाबा? सुबह सुबह आरती होती है, ओम जय नंदी बाबा। कभी पाटा बाबा की आरती करके देखो, 2 बेटी ढोकेला। ये हकीकत की बात है साहब। मैं हंसते हंसते बहुत सारी बातें कहूंगा आपको रात को, क्योंकि मेरा उद्देश्य मैं हंसाता हूं और बातें भी बोल देता हूं। क्यों, मैं कोई तारक मेहता उल्टा चश्मा रो पोपटलाल को नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं, जैसा गुरु महाराज ने मुझे सिखाया, मैं हंसाता बहुत ज्यादा हूं रात को। और हंसना बहुत जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि हंसने से आदमी की आत्मा का मंजन होता है, आदमी की आत्मा का मंजन होता है। हंसना बहुत बड़ा योग है। गवर्नमेंट टीवी में तो चैनल चलावे, मिनका ने ज्यादा हंसाओ, आज तक कोई चैनल आयो मिनका ने रुलाओ, टीवी सीज कर ले। इसलिए हंसना बहुत जरूरी है। इस वास्ते मैं तो जहां भी जाता हूं बोलता हूं, आदमी ने दिन में 3-4 बार एक लो है तो घर में बंद खूणा में हंस लेनो 4 बार। एक लो हंसनो, घर का रसामी हंसो तो ले जाओ ना, झाड़ो दे रहा हूं झाड़ो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। और गौदान की राशि में हंसते हंसते गौ भक्तों से कटवाते हैं। ये मेरा एक नशा है कि जिस गांव में ज्यादा से ज्यादा गौदान की राशि आती है, उस गांव में बस आरती 5 बजे तक यही चालिया करे। अभी हमारा चौरा में जागरण हुआ था, 5.25 करोड़ की राशि गुरुदेव के सानिध्य में जागरण हुआ था, बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक जागरण हुआ था। और चौरा के बाद में हमारा आपके जालोर जिले का एक और इतिहास बना था, अरनाई में गौदान की राशि आई थी 351, लेकिन उन्होंने गिनती थोड़ी गलत कर दी थी। अब मैसेज चला, अब मैसेज आया वापस आज दिन में कि भाई साहब हमने थोड़ी गिनती में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 4.5 करोड़ की राशि आई थी अरनाई में, अब गिनती वापस हुई है उनकी। अब देखो इतनी राशि आई, गिनती अब भी है, 5 दिन बचे। घना गांधी जी तो कटी लुगा जो गिनी जाई कौन है। बोलो गौ माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भाषा तो समझ में आ रही है आपने? मेरे गांव 3 जिले की बॉर्डर बात है, नागौर, पाली और जोधपुर। जालोर में आयो हूं, लेकिन थोड़ी भाषा दोरी समझ में आए, आधा घंटा बाद में आ जाए। आ रही है सब रहे, एक बार ईमानदारी हाथ उठाओ जगह, किरकिर नहीं आ रही है। धन्यवाद। इसलिए बोलता हूं हंसना जरूरी है। हाँ, हंसना बहुत जरूरी। देखो हंसतारो मुंडो लागे छे, गुलाब रो फूल, चमेली रो फूल, अरे नहीं हंसे जगह देख लो, साइड में कटे उबा गोभी रा फूल। हाँ, हंसना बहुत जरूरी। बोलो खेतेश्वर महाराज की।